उत्तर प्रदेश का शो विंडो नोएडा को कहा जाता है, लेकिन नोएडा में बहुत सारे ऐसे भी ग्रामीण इलाके हैं जहां पर जनता जो है बहुत सारी समस्याओं से जूझती हुई नजर आती है। इस वक्त मेरी मौजूदगी ग्रेटर नोएडा के बिसाड़ा गांव में है, जहां पर ग्राम पंचायत के चुनाव भी होने हैं। अगर हम बात करें शिक्षा की, स्वास्थ्य की, नाली की, सड़कों की, तो किस तरीके से जनता को क्या कुछ मिल पाया है और कितनी उम्मीद है जो सरकार से कर रही है, इसी पर खास बातचीत के लिए हिंदी खबर की टीम ग्रेटर नोएडा के बिसाड़ा गांव में पहुंची है। आप पीछे देख सकते हैं, बहुत लोग यहां पर इकट्ठा भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरीके की समस्याएं हैं, क्या कुछ समाधान चाहते हैं और कितना सुधार जो है हाईटेक शहर जो कि नोएडा कहा जाता है उनके ग्रामीण इलाकों में हुआ है। क्या नाम है भाई साहब आपका? अशोक राणा। अशोक राणा जी। क्या कहेंगे, कितना विकास हुआ है अगर हम बात करें बिसाड़ा गांव की, और कितनी समस्या है जो जनता को अभी हो रही है? विकास तो बहुत अच्छे हुए हैं, काफ़ी कार्य हुआ है और कोई समस्या नहीं है। बढ़िया कार्य चल रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे क्षेत्र में भी काम करना है, ऐसा कोई नहीं है। प्रधान जी का बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। लेकिन हर चीज़ की पूर्ति नहीं हो पाती है, कुछ तो अधूरा रह जाता है, चाहे हम सरकारों की ही बात करें। अगर हम सड़कों की बात करें आपके यहाँ, क्योंकि मेन मुद्दा होता है जैसे स्कूल का, कॉलेज का, नाली का, तो क्या लगता है कि किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है जो आप सरकार से उम्मीद कर रहे हैं? मेन चीज़ तो शिक्षा पे जोर ज़्यादा है हमारा, और ये जो सरकार जो करेगी उस बिल्कुल। देखिए, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत यहाँ पर करेंगे। अंकल बैठे हैं। क्या नाम है अंकल आपका? यशपाल सिंह। यशपाल जी, क्या कहेंगे, गांव में विकास हो रहे हैं क्योंकि ग्रेटर नोएडा, नोएडा को हाईटेक शहर कहते हैं, लेकिन बहुत सारे ग्रामीण इलाके अभी भी हैं जहां पर जनता बहुत सारी समस्याओं से जूझ रही है। ग्राम पंचायत के चुनाव भी होने हैं। कितना विकास गांव में हुआ है और क्या कुछ बचा हुआ है जिस पर आप चाहते हैं सरकार फोकस करे और लगातार तरक्की हो? प्रधान जी ने अपने प्रयास से बहुत अच्छा किया है कि प्ले ग्राउंड बना दिया है बच्चों के लिए। चिकित्सा हमारे गांव में बिल्कुल नहीं है, चिकित्सा का कोई साधन नहीं है। शिक्षा भी माध्यम है, कोई शिक्षा का उच्च स्तर नहीं है। दूसरा, जो ये जोगड़ें पड़ी हैं गाँवों की, उनकी सफाई होना बहुत ज़रूरी है। और सरकार जो लाएगी, और हमारे प्रधान कर्मठ प्रधान है, उसे पूरा जरूर कराएंगे। परंतु सरकार तो कम से कम कुछ तो भेजे भाई। प्रधान के हाथ तो जब खुलेंगे जब सरकार कुछ देगी। तो सरकार प्रयास करे, प्रधान जी प्रयास करते हैं, जितना वो करते हैं उतना वो सफल हो। हमारे यहाँ अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी क्षेत्र अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया के सौजन्य से रोड तो बन गई है, फिर बाकी उसकी नाली वाली वगैरह सब पड़ी हुई है। अभी बनी हुई है? नाली नहीं बनी है, सिर्फ रोड बनी है। पानी निकलने का गाँव का कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, निकासी की बात आपने की कि पानी की निकासी नहीं होती, जल भराव लगातार हो रहा है, तो क्या कभी आपने शिकायत की ऊपर उच्च अधिकारियों से? लोगों से, अपने राज्य अधिकारी हैं, विधायक जी हैं, इनको बताया, उन्होंने कोशिश भी की, भेजे भी, फिर जो होना चाहिए वो हुआ नहीं। अब भी खेतों में पानी भरे हुए, अगली फसल बोने की भी उम्मीद नहीं है। अच्छा, विधायक जी का क्या रोल रहता है गांव में? क्या लगता है कि काम करते हैं, जमीनी स्तर पर रहते हैं, जनता से संवाद करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं, आते कभी कभी नॉर्मल है। अच्छा, नॉर्मल है। नॉर्मल है। ठीक है। देखिए, और भी लोग हैं। अंकल, क्या नाम है आपका? राणा नाम। अच्छा, क्या कहेंगे, अगर हम उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हैं, अभी हमने बात की सड़क की, नालियों की, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी क्योंकि आप बड़े हैं। कानून व्यवस्था को लेकर किस तरीके से आपको लगता है कि क्या सुधरी है आपके ग्रामीण इलाकों में? अगर कुछ घटना हो जाए तो किस तरीके से पुलिस आती है? क्राइम कुछ कम हुआ है? क्राइम बिल्कुल समाप्त समझो हमारे गांव में। तो ये प्रधान जी की देन है। यहाँ कैसा भी कुछ भी हो, मैं तो कहूँगा जरूर जी, हमारा प्रधान इतना सक्षम है। अरे हमारी गांव की जनता भी बैठी है, जीरो कोई किसी तरह का गांव में, सो मेरे बच्चे हों, बड़े बूढ़े हों, मैं भी हूँ, भले मैं कराए कोई आज तक 1 रुपया भी ना जान दियो। और ना बच्चे जेल जा रहे, ना पकड़ा जा रही, चल ना कुछ रही। बाकी पानी की बात, पानी की समस्या ज़बरदस्त है। मेरी खुद की भी भूमि और मेरे घर के इनकी और बड़ा पड़ोसी के घर इनकी खेतन की सब चौपट हो गई, बिल्कुल नाज दाने ना हो सके, गेहूँ भी ना बोए। ये तो बहुत बड़ी समस्या रही। उपलब्धि की हमारे प्रधान जी ने, विधायक जी तेजपाल जी लाकर, जब तुम कह रही वो भी सत्येंद्र सिसोदिया, उनके द्वारा भी इस सड़क बिल्कुल ओके है। रही नाली की बात, नाली तो वास्तव में खराब है ही है,
परंतु उन्हीं के द्वारा दोनों और प्रधान के मार्गदर्शन से हमारा अस्पताल 100 बेड को 80 बेड को तैयार होने जा रहा है। अच्छा, क्या उम्मीद है कब तक तैयार हो जाएगा बेड? लगभग सारा अस्पताल जो है कब तक तैयार होगा? 100 बेड उसमें होंगे पूरा, है ना? आप कह रहे हैं आसपास भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा अस्पताल नहीं है, सिर्फ बिसाड़ा की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। आपको लगता है उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य जो विभाग है उसको अलर्ट होना चाहिए, अस्पतालों की संख्या बढ़नी चाहिए? आपके गांव में खुलेगा, कितने लोग हैं जो आसपास के वहां पर आ पाएंगे, उनका पैसा बच पाएगा गरीब तबके का? 20 गाँव 20 गाँव। 20 क्या उम्मीद है कि कब तक बनकर वो अस्पताल तैयार हो जाएगा? कम से कम 2 वर्ष। 2 वर्ष। तो आप लोग संतुष्ट हैं या चाहते हैं कि जल्दी काम हो, जल्दी अस्पताल खुले? हमें हम भी जल्दी चाह हमें हम भी, पर ही पानी निकल जाए जिसमें हमारे खेतर के किसानों को कुछ हो जाए, ये जरूरी है। देखिए, पानी की समस्या यानी कि जल की निकासी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से जनता परेशान है। और भी लोग हैं यहाँ पर। अंकल, क्या नाम है आपका? तेजवीर सिंह। क्या कहेंगे अगर हम बात करें, जैसे स्वास्थ्य की बात हम लोगों ने की, राशन की अगर हम बात करूं आपसे थोड़ी हटके, तो क्या लगता है कि सुना था कि राशन की दुकान है जो यहाँ से कई किलोमीटर दूर हो गई है, लोगों को राशन मिल पाता है जो सरकार दे रही है गरीब तबके को? देखो जी, राशन की दुकान कई किलो तो है गांव में, लेकिन हटाई गई है, किसी मुद्दे पर हटाई है। क्या मुद्दा रहा था वो? कोई ना कोई तो मैं ज़्यादा नॉलेज में नहीं मेरे में। और दूसरी बात, प्रधान का काम सराहनीय चल रहा है। जो अभी मास्टर ने बात बताई पानी निकासी की विशेष समस्या मुझे सब मर गई। कारण क्या है, प्लॉट वाले ने प्लॉट खरीद लिए हैं, बेच रहे हैं, सड़क ऊंची कर दी है, पानी कैसे निकालें? जाके मौके पर देख लीजिए, सारे जंगल पानी डूबे पड़े हैं। वहाँ कल ये प्लॉट डीलर वाले ने प्लॉट काट दिए, किस गरीब के प्लॉट में पानी निकालें? प्रधान को कहते हैं प्रधान की दुश्मनी, कि तो हम तो दुश्मनी निकालते हैं। हमारा तो प्रधान इतना बढ़िया आदमी है, बेसाड़ा गांव के, अब गांव के 18 आदमी भी डीडीसी के लिए कह रहे हैं तुम डीडीसी बनो, और बन जाके भगवान चाहिए। पुलिस का जो मामला है, देखो 76 साल की उम्र तो मेरी होगी, बहुत प्रधान मैंने देखी है। और यहाँ अब तक प्रधान सब ने गांव के सताए, लड़ाई कर जाए, पुलिस वाले दलाल देवे, लेकिन इस प्रधान ने गांव का हर फैसला अपने यहाँ करो। भले पुलिस वाले को देना पड़ जाए, प्रधान स्वयं दे देगा, लेकिन गांव के किसी आदमी को कोई पैसा आज तक नहीं। मतलब आप संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें विकास की, क्या लगता है जैसे सड़क है, नालियाँ, विकास हो गया जिसे आप चाहते हैं कि भी बने, उस पर काम करे, ऐसी कौन सी चीज़ है जो बिसाड़ा गांव की अभी बची हुई है? विकास की बात हुई है, गवर्नमेंट पैसा दे के विकास करवा, प्रधान अपने घर से करवा ना है जी। जो विकास के लिए पैसा आ रहा है उसको बाकायदा ऑडिट हो है, प्रधान लगा रहा है। अब कोई न्यू कहे प्रधान ना लगा, उसको कोई इलाज है नहीं। बस जैसे कहा था, तालाब के लिए पैसा है, तालाब बढ़िया बनवाए हैं, सड़कों के लिए आए हैं, सड़क बनवाई हैं, खर्चा भी जहाँ जहाँ तोड़ फोड़ हो रही है सब खर्चा दोस्त कर रहे हैं। जिस कोई समस्या है उसको तो हम सॉल्व कर रहे हैं। अभी हाल में 3-4 बिजली के अपने खर्चा हुए, बिजली घर के वो बनवाए स्टैंड, बिजली की समस्या आई, वह हमारे तो पानी की समस्या हल करवा दो, जो आपका हाथ बात हो तो। अच्छा, बिजली प्रॉपर आती है गांव में? एनटीपीसी साथ में है? क्या लगता है कि बिजली की पूरी व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चल रही है या लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि ट्यूबवेल वगैरह भी चलते हैं? एनटीपीसी तो बिजली से कोई मतलब नहीं, एनटीपीसी हमारे यहाँ बिजली नहीं दे रही, वो तो बाहर से बिजली आ रही है। लेकिन बिजली कोई समस्या, किसी का रात तुरंत आदमी को भेजेगा, रात के 12 बजे भी खंभा पर तार जुड़वा दे। और यदि पीछे से बिजली ना रही तो उसमें प्रधान ने क्या करा? गांव हमारा खुश है सब तरह से। ठीक है, देखिए ग्रामीण वासी हैं जो ज़्यादातर खुश नज़र आ रहे हैं, और लोग भी हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। अंकल, कुछ बोलना चाहेंगे? ना और उनसे का। अच्छा, ठीक है, देखिए और लोग भी हैं जो यहाँ पर बैठे हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या लगता है, ग्राम पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, है ना? आप लोग हैं भी करंट में, क्या लगता है कि अब की बार क्या कुछ नया जो है आप ग्रामीण वासियों के लेकर आएंगे? चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, क्या कुछ बदलाव आप चाहते हैं? अभी जो बिसाड़ा गांव में अभी होने बचे हुए हैं, आप सरकार से वो उम्मीद करेंगे, पैसा आएगा तभी आप लगाएंगे, क्या उम्मीद कर रहे हैं अब की बार? देखो, सरकार से हम उम्मीद करना चाहते हैं और अपील भी करते हैं। मेरा यहाँ के सभी गाँवों में सबसे बड़ा गाँव है। यहाँ पे क्या है कि बारात घर नहीं है, तो मैं सरकार से अपील करूँगा कि मेरे गाँव के लिए एक कोई ऐसी योजना दी जाए
मुख्यमंत्री जी के द्वारा या प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जिससे कि हाँ भाई गांव के लोग बहुत परेशान होते हैं। कहीं पे सार्वजनिक जगह ऐसी नहीं है कि कहीं पे शादी भी कर ले कोई गरीब व्यक्ति भी, तो या तो मंदिर में कोई शादी करता है या मैरिज होम में। अब हर व्यक्ति की स्थिति नहीं है कि हाँ भाई मैरिज होम बुक कर सके, तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिससे कि मेरे गांव में बारात घर का निर्माण हो। और रही बात सबसे बड़ी समस्या जो है, मेरे यहाँ कितनी फसल जो है डूब के ख़त्म हो गई। मैं कई बार एप्लीकेशन दी एसडीएम मैडम को भी कि किसान बर्बाद हो गए, कि पानी की निकासी नहीं है। पानी की निकासी क्या नहीं है कि अब हम ओपन किसी का नाम ले नहीं सकते कि हाँ भाई इसने वो कर रखा है। लोगों ने नाले लिए पाट, जब नाले पट गए तो नाले साफ नहीं हो सकते। कहीं सफाई का ऐसा कारण हो कि भाई वहाँ से साफ हो जाए, जब नाले पटे हुए हैं तो उनको हम तोड़ नहीं सकते। इस कारण से हमारे गांव के कितने कम से कम 1500 बीघे की 1500 बीघे की जो भूमि है वो बिल्कुल डूब के नष्ट हो गई, और अगली फसल बोने का भी कोई चांस नहीं है। आप लोग आला अधिकारियों के पास जब जाते हैं, शिकायत देते हैं, क्योंकि सिर्फ ये बिसाड़ा गांव की नहीं, अगर हम और भी ग्रामीण इलाकों की बात करें तो पानी की निकासी की समस्या बनी हुई है, जिसकी वजह से कई बीघा खेती है जो लगातार खराब हो रही है। तो अधिकारियों से कोई आश्वासन मिलता हो, आपने कोई लिखित में शिकायत दी हो? अधिकारियों मैंने लिखित में शिकायत दी थी, पीछे किसान भी मेरे साथ गए थे, और एसडीएम मैडम ने बोल भी दिया था कि मैं लेखपाल को भेज रही हूँ, लेकिन लेखपाल आए, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी, कोई सुनवाई नहीं हुई उस पर। समस्या क्या है कि अधिकारी तो आदेश कर देते हैं, लेकिन नीचे वाले कागजों में ही पूर्ति कर देते हैं, वो ग्राउंड पे नहीं आते। ये सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। और मेरा बड़ा गांव है, और अभी हॉस्पिटल का प्रस्ताव हुआ है, और इसमें ये भी हो गया है, इसका एस्टीमेट बन रहा है बहुत जल्द 100 बेड का। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने विधायक जी को और क्षेत्रीय अध्यक्ष जी को। इन्होंने मेरे गांव के लिए वो कुछ किया है कि मुझे उम्मीद नहीं थी। 100 बेड का हॉस्पिटल मेरे गांव की सबसे पहले प्राथमिकता थी। इंटर कॉलेज मेरे गांव में है, शिक्षा को देखते हुए इंटर कॉलेज मेरे गांव का जर्जर होने जा रहा था। मैंने इन्हीं की हेल्प से एनटीपीसी से रूम बनवाए, वहाँ पे रूम बने। स्टेडियम है मेरे गांव में, स्टेडियम नहीं था, सबसे बड़ा गांव था। लोग आते थे, बोलते थे कि हाँ भाई इतना बड़ा गांव होते हुए स्टेडियम नहीं। कभी पहली बार माननीय राजनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने सोचा था कि यहाँ पे स्टेडियम बनाया जाए, लेकिन उस टाइम पे स्टेडियम नहीं बन पाया किन्हीं कारणों से। मैं आर्मी से आया, आर्मी से आने के बाद 2020 में आया और प्रधान बना। मेरा सबसे पहला एजेंडा स्टेडियम का था। स्टेडियम जहाँ मैं बनवाना चाहता था वहाँ पे बहुत ही झील थी कि पानी भरा रहता था। पहले उसका भराव कराया एनटीपीसी के द्वारा, फिर एनटीपीसी से ही उसको स्टेडियम को बनवाया। और सरकार से एक अपील करना और चाहूँगा कि समस्या क्या आती है कि जब सरकारें बजट भेजती हैं, एक पंचवर्षीय योजना में, पिछले पंचवर्षीय योजना में उन्होंने 15वां वित्त चला रखा था। 15वें वित्त से किस्त भेज रहे थे। उस टाइम पे मेरे गांव की किस्त आती थी 1 करोड़, 1.25 करोड़। आज किस्त आ रही है 3,22,000। 3,22,000 में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको जानकारी ये नहीं होती कि हाँ भाई किस्त का भी अंतर होता है, कि प्रधान किस्त से विकास कर पाएगा, जो सरकार किस्त भेजेगी उससे काम कर पाएगा। लेकिन लोग क्या रहता है कि यार पुराना प्रधान जो था वो अच्छे काम करके गया था और नया जो है ये काम नहीं कर रहा। लेकिन लोगों को ये नहीं पता किस्त ही नहीं आ रही। इस बार सरकार ने किस्तों में बहुत त्रुटि की है। मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा सभी पंचवर्षीय योजनाओं को सरकार समान समझे और समान ही उनको किस्त भेजे। यहाँ पर करेंगे, क्या कहेंगे, अभी बिसाड़ा गांव में कितने सरकारी स्कूल हैं? बहन बेटियां स्कूल जाती हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं रहती हैं? 2 प्राइमरी स्कूल है, एक इंटर कॉलेज है, और बढ़िया व्यवस्था है। ऐसी बात नहीं है सरकार ने किया नहीं है कुछ। अभी योगी जी आए थे यहाँ, एनटीपीसी अस्पताल दे के गए क्षेत्र के लिए, एक आईटीआई कॉलेज दे के गए क्षेत्र के लिए, और एक जारचा में डिग्री कॉलेज दे के गए क्षेत्र के लिए। हाँ, ऐसा नहीं है, एक इंटर कॉलेज प्यावली में भी है। ऐसा नहीं है सरकार ने कार्य नहीं किया, बहुत ज़बरदस्त कार्य इस क्षेत्र में किया है सरकार ने, और विधायक जी और क्षेत्रीय अध्यक्ष जी की हेल्प से अच्छा कार्य कराया गया। अच्छा, क्या लगता है कि कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है अभी आपको गांव के अंदर, की गांव में विकास हो? देखो, ज़रूरत है। मैं भी सरकार से एक अपील करना चाहूँगा। एक ये जो है प्राइमरी स्कूल हैं, वो जो प्राइवेट स्कूल जो हैं ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। गरीब आदमी नहीं फीस दे पाता, एक एक बच्चे से 5-5 हज़ार
जो यूकेजी का फर्स्ट का हो उससे फीस मांगी जाती है। मांगेगा, भर रहे हैं लोग, दे रहे हैं, तो सरकार थोड़ा इन पे भी संज्ञान ले और मेडिकल पर संज्ञान ले। बस दो चीज़ सबसे मेन है ये, अगर शिक्षा और स्वास्थ्य। बिसाड़ा गांव के और भी जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है जिनसे हम समस्याओं को लेकर लगातार बातचीत कर रहे हैं। पानी का मुद्दा, निकासी का मुद्दा समझ में आ रहा है और किस चीज़ों पर लगता है कि विकास होना चाहिए गांव में। बिसाड़ा नहीं, आसपास के भी ग्रामीण जो इलाके हैं, क्या लगता है, क्योंकि हाईटेक शहर कहा जाता है नोएडा, ग्रेटर नोएडा को, कौन से बदलाव की ज़रूरत है ग्रामीण इलाकों में? मैं राघवेंद्र सिंह जी। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ शिक्षा की और स्वास्थ्य की है जी। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, जो प्राइमरी स्कूल है ना, जो सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट को कोई इस तरह का कोई मतलब अभियान चलाना चाहिए कि वो जागरूक हो बच्चे जो सरकारी स्कूल में जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि जागरूकता इस तरह की फैलाई जाए कि बच्चे जो है सरकारी स्कूल में पहुंच जाए। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो प्राइवेट स्कूल है इनकी फ़ीस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इनकी बिल्डिंग बड़ी बड़ी बनी हुई है, लेकिन वही 12वीं पास या BA पास वहाँ पर चले जाते हैं। यहाँ पर जो प्राइमरी स्कूल उन पर पढ़े लिखे टीचर हैं, लेकिन जागरूकता के कारण वहाँ बच्चे पहुँच नहीं पाते, सबसे बड़ी चीज़ है। और ये है स्वास्थ्य की बात। स्वास्थ्य के लिए तो आकर देखो हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल की बात हो गई है, अगर वो बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्वास्थ्य की कमी है फिलहाल, यही है बस। ठीक है, देखिए और भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या लगता है अब की बार कौन सा मुद्दा है जो चुनाव में उठेगा? ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। देखो, ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है या तो सरकार ग्राम पंचायत के प्रधानी को ही ख़त्म कर दे या फिर ग्राम पंचायत के लिए बजट का प्रावधान करे, क्योंकि इस बार कोई बजट नहीं आया है। उससे लोगों में रोष है कि ग्राम प्रधान ने कुछ कार्य नहीं कराए हैं। और सबसे बड़ी समस्या यही है, या तो ग्राम पंचायत को लागू रखे, अगर लागू रख सकती तो उन्हें ख़त्म कर दे, लेकिन उसके लिए बजट लाना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। देखिए, जैसे ग्रामीण वासी बता रहे हैं, बजट अगर नहीं आएगा तो कोई भी काम कैसे कर पाएगा, चाहे हम एक आम जनमानस की बात करें। क्या लगता है, आप लोग युवा हैं, किस तरीके की सोच रखते हैं गांव के लिए, कितना बदलाव चाहते हैं? गांव में प्रधान जी ने खेल का स्टेडियम तो बनवाया ही है, उस पर हमारे गांव के युवा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और अच्छी मेहनत कर रहे हैं। हाँ, सरकार भी कहती है खेलकूद में युवा आगे आएं। आपको जैसे कि भाई साहब ने बताया कि पहले तो खेलने के लिए कोई मैदान ही नहीं था, अब बन चुका है, उसमें कुछ बदलाव या सरकार से अपील करना चाहेंगे अपने गांव के लिए? नहीं, स्टेडियम तो पूरी तरह कंप्लीट हो गया है और बच्चे ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, बाहर जाकर हर प्रतियोगिता में भाग भी ले रहे हैं। अभी हमारे गाँव में प्रधान जी ने और गाँव के बड़े बुजुर्गों ने दौड़ प्रतियोगिता भी कराई थी, सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था उसमें। देखिए और भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। भाई साहब, क्या कहेंगे, कितना बदलाव बिसाड़ा गांव में हुआ बीते कई वर्ष में, और अब की बार किस तरीके की तस्वीर देख रहे हैं? जी, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मैं बिसाड़ा से नहीं हूँ, मेरा गांव रसूलपुर NTPC है, ठीक है जी। और बदलाव इस गांव में लगभग इतना है कि शायद ही बता पाएँ, क्योंकि मैं जिस गाँव में रहता हूँ उस गाँव में जितना विकास नहीं हुआ है जितना इस गाँव में हो चुका है अब तक, ठीक है। जैसे कि स्टेडियम वगैरह हो गए और आपके शमशान घाट हो गए, काफ़ी विकास यहाँ पर हुआ है। थोड़ा बहुत विकास ऐसा भी रह गया है जो नहीं हो पाया है, वो बजट थोड़ा कम होने की वजह से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। दूसरी बात, हमारे जो प्रधान जी हैं, नंद प्रधान जी हैं बिसाड़ा के, अगली बार हम चाहते हैं कि ये हमारे यहाँ पे जिला पंचायत के चुनाव लड़के और जिला पंचायत सदस्य बने। ये हमारा मतलब पूरे युवाओं में जोश है कि ये जिला पंचायत बने और सभी युवाओं को जोड़कर अच्छे से कोई कार्य किए जाएँ। बहुत गाँवों, जैसे हमारा गांव है, मंदिर के लिए इन्होंने अभी बहुत तगड़ा वो चलाया है, मंदिर में बहुत सहयोग किया इन्होंने, 50,000 से ऊपर का सहयोग किया इन्होंने हमारे गांव में, रसूलपुर के अंदर, ठीक है जी। तो हम यही चाहेंगे, प्रधानी से हट करके अब हम इन्हें जिला पंचायत की तरफ लेके जा रहे हैं और बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं इस मिशन को, और आगे जाके बहुत काफ़ी पंचायत में। देखिए और भी लोग हैं, इनसे हम बातचीत यहाँ पर करेंगे। जिस तरीके से ग्रामीण अलग अलग अपना समस्याएं बता रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आप? मेरा कृष्णा राणा नाम है जी। क्या कहेंगे, कितना बदलाव हुआ गांव में? सिर्फ बिसाड़ा की हम बात नहीं करते, आसपास और भी गांव हैं। कितना बदलाव आप लोग चाहते हैं, चाहे हम शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, क्योंकि देखिए छोटी छोटी बच्चियां हैं पहले, या क्राइम का अगर हम जिक्र करें, क्या लग रहा है कितना बदलाव हुआ है? प्रधान जी देखो, गांव में जो है खूब उन्होंने मतलब हर तरह से कार्य करे हैं, हमेशा साथ खड़े रहे हैं। इवन कि गांव बिसाड़ा से अलग भी जो गांव है उनका पूरा साथ इन्होंने दिया है। कभी किसी समय कोई कॉल कर दे, कोई भी इमरजेंसी हो, कोई काम हो, हमेशा ये सपोर्ट में उनके रहते हैं साथ में खड़े। और शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में ये कहीं भी किसी तरह की स्कूल हैं वहाँ पे जाते हैं, बैग हो गए, वैसे काफ़ी तरह के ये सहायता लोगों की करते हैं, बच्चों के भी
फीस वगैरह की, वैसे भी गरीब वो लोग आते हैं, इनके पास में कोई कुछ कहता है तो उनके साथ हमेशा खड़े रहता है हर सब। किस तरीके का बदलाव चाह रहे हैं? अब की बार लग रहा है कि कुछ बदलाव होगा, किस तरीके का माहौल बना हुआ है? अभी फ़िलहाल गांव के प्रधान जी हैं, उस हिसाब से उन्होंने खूब अच्छा कार्य करा है और अब की बार हम सारे मिल के प्रधान जी को जिला पंचायत बनाना चाह रहे हैं और बन जाएंगे तो खूब अच्छे से विकास करेंगे। हमें पूरा मतलब उम्मीद है इनसे और तभी हम पूरा साथ दे रहे हैं इनका। देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि विकास तो हुआ है, कुछ चीज़ें बची हुई हैं जिस पर भी वो अभी आगे काम करना चाहते हैं। जिस तरीके से बात की, क्योंकि देखिए फसल बर्बाद हो रही है, एक बड़ा टास्क है कि किस तरीके से पानी की निकासी हो। क्या नाम है अंकल? मेरा शौक नाम है जी। अच्छा, कहाँ रहे हो? यार बिसाड़े में रहे। बिसाड़े में? हाँ। क्या समस्या है गांव की? क्या लग रहा है कि क्या कुछ बचा है गांव में जो काम होना है? सब बढ़िया हो रहा जी, बढ़िया हो पढ़ो, समस्या को है ही ना, बस पानी की समस्या। पानी में फसल सारी नष्ट हो गई। अब बताओ क्या करो जाए को। शिकायत किए हैं कहीं? शिकायत 50 बेर अखबार में भी लिखा दी, कोई सुनता ही ना, समाधान नहीं हो रहा। कुछ भी ना हो जी। देखिए, पानी की निकासी सबसे बड़ा यहाँ पर जो है मुद्दा बना हुआ है। क्या कहेंगे आप लोग? स्टेडियम हैं, युवा हैं, खुल चुके हैं, किस तरीके का विकास आप लोग चाहते हैं, चाहे हम पढ़ाई लिखाई की बात करें या फिर स्वास्थ्य की या खेल कूद की? स्टेडियम तो प्रधान जी ने बनवा दिया है और हमारा गांव बहुत बड़ा है, इसमें इंडोर स्टेडियम होना चाहिए जिसमें बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट, ये में युवा जिसमें भाग ले में बढ़ चढ़ के स्पोर्ट्स में जामे, कबड्डी कोर्ट होना चाहिए। बहुत बड़ा गांव है, इंडोर ग्राउंड होना चाहिए गांव में। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ग्रामीण इकट्ठा भी हुए थे। क्या कहेंगे, कौन सा मुद्दा है अब की बार? क्योंकि देखिए हर चीज़ 100% पूरी नहीं हो पाती है। अगर हम बिसाड़ा ही गांव की बात करें, क्या लग रहा है? जल की निकासी एक सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर बना हुआ है क्योंकि फसल लगातार खराब हो रही है। लेकिन आपका अगर हम जिक्र करें, जिस तरीके से युवा है लगातार अन्य चीज़ों में भी प्रतिभाग करते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं? हमारे गांव में सबसे पहले तो शमशान घाट बनवाए प्रधान जी ने गांव से बाहर, क्योंकि गांव में अंदर आ चुके थे शमशान घाट, इसलिए बाहर बनवाए। स्टेडियम नहीं था, स्टेडियम बनवाया। गौशाला नहीं थी, गौशाला बनवाई गांव के बाहर। शिक्षा की बात करी जाए तो प्रधान जी उसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं, अगर सरकार साथ दे तो। क्या लगता है कि शिक्षा के लिए यहाँ पर और भी स्कूल खुलने चाहिए या फिर प्राइवेट स्कूल? सिर्फ हम इस गांव की बात नहीं कर रहे, पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा के कर रहे हैं। जिस तरीके से स्कूल मनमानी करते हैं, फीस वसूली जाती है मोटी मोटी, क्या लगता है कि सरकार को उसके लिए कोई नियम कायदा कानून लाना चाहिए? जी, जो सरकारी स्कूल हैं पहले तो इनमें ही है कि अगर अच्छी शिक्षा मिल जाए तो उससे अच्छी बात नहीं है। और रही प्राइवेट में फ़ीस ज़्यादा ही है। हर किसी की वो नहीं है कि घर की स्थिति का जो पढ़ा पाए प्राइवेट स्कूल में। जी बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें देखी आपने, ग्रामीण वासी थे जो ग्रेटर नोएडा के बिसाड़ा गांव के थे, जहां पर इन्होंने अपनी समस्याएं भी बताई। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर आया वो जल यानी पानी की निकासी का, जिसकी वजह से पानी लगातार इकट्ठा होता है। करोड़ों रुपए की ज़मीन खराब तो हो ही रही है, साथ ही किसान जो लगातार मेहनत करता है अपनी फसल के लिए, वो फसल उसकी बर्बाद होती हुई नज़र आ रही है। कई बार आला अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद भी जल की निकासी का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य पर बात की, क्राइम पर बात की गई, जहां पर उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर अब बदलती हुई नजर आ रही है। तो देखना होगा कि बिसाड़ा गांव के ग्रामीण वासियों की जो समस्या है उसका कब तक समाधान होता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन तिलक के साथ मैं प्रिया राणा, ग्रेटर नोएडा, बिसाड़ा गांव।